कितने बच्चे दिल्ली में मारे गए हैं, लड़के लड़कियों को मारा है। बच्चे किसी के हैं, पेपर लीक कर दिया, बच्चे कितने मर गए हैं, इतना मारपीट हुआ है, तो भैया कितनी परेशानी है, ये होना चाहिए। पुलिस जो है नरेंद्र मोदी के कहने पे, अमित शाह के कहने पे मारती है। बताइए, वो शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं और शिक्षा हमारे देश की बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अगर हम बात करें एक बार के लिए मायावती के टाइम जब एग्ज़ाम्स होते थे तो कितने स्ट्रिक्टली होते थे एग्ज़ाम्स, मतलब बोर्ड्स के भी देख लिए बहुत स्ट्रिक्टली होते थे एग्ज़ाम्स। साथ देने के लिए, उसमें मिलने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से सवाल जनता पूछेगी ना, और आप मुखिया हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपकी नाकामी है। ये इतना पेपर लीक हो रहा है तो उसके खिलाफ कोई बोल। आप ये जो नाटक कर रहे हैं, रील्स पे आ रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, मतलब हमको उससे नहीं, हमको इस्तीफे से मतलब है। आप भी आए हो और का आपके पैसा बता, विधवा पैसा आवत रहा वहाँ रोक के लिए कहाँ दे, भला नहीं हो रहा है। का भला हो रहा है, जब हमका पैसा नहीं मिला तो का भला हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पीछे भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो आ रहे हैं। स्टूडेंट का ये जो प्रोटेस्ट है उसमें साथ देने के लिए, उसमें मिलने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से। सर क्या कहेंगे स्टूडेंट? तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जाने की कोशिश। तो जो यूथ है वो भी दिल्ली से लेकर के पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन आप देख ही सकते हो कर ही रहा है, सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या इनकी आवाज़ पहुंच रही है, बात करते हैं। भैया, यूथ हो, आप लोगों को, हम लोगों को जेनजी वर्ड एक दिया गया है, तो क्या जेनजी अब इस देश की सरकार जो काम कर रही है उसको झुकाने का प्लान कर चुकी है? प्लान का तो नहीं पता, लेकिन आवाज़ तो इतनी बड़ी हो गई है, सरकार तक आवाज़ पहुंच रही है, इसका मतलब आवाज़ तो बड़ी हो चुकी है। अब देखना ये है कि कितना टाइम लेते हैं लोग, क्योंकि हर आदमी जो भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहता है वो कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से वो प्रोटेस्ट में है, अपना योगदान दे रहा है। और ख़ासकर जेनजी है, क्योंकि वो अभी एक्टिव है तो वो इतना अपना सहयोग दे पा रहा है। तो देखना ये है कि कितना समय लगता है सरकार को। वैसे देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें हक में हो रही हैं हम लोग के, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। जो दिल्ली में हो वो गलत था, लेकिन अभी के टाइम पे जितनी आवाज़ उठाई जा रही है वो अभी लग रहा है कि पर्याप्त है, तो सरकार तक आवाज़ पहुंच सकती है। अच्छा, दिल्ली में हम देखें बहुत अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ में भी हमने देखा मोदी पगलू और हैशटैग मोदी फ्रेंड, और ये सब अलग अलग जो प्रदर्शन चल रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? कितना ये अलग हटके है? मैं अलग हटके नहीं देखता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी से लोग इसलिए नाराज़ हैं, या जो भी पार्टी विशेष मैं नहीं हूँ फ़िलहाल, लेकिन एक मुखिया का काम क्या होता है, एक जब घर का मुखिया होता है आप चीज़ें उससे पूछ के करते हैं। जो भी, जैसे अब सरकार का मुखिया, देश का मुखिया कौन है? सरकार का मुखिया भाई मोदी हैं, तो सवाल कौन पूछेगा? सवाल जनता पूछेगी ना, और आप मुखिया हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपकी नाकामी है। ये इतना पेपर लीक हो रहा है तो उसके खिलाफ कोई बोल। मोदी जी के 2 वीडियो पड़े इंस्टाग्राम पर, जिसमें वो इंस्टा का फ़िल्टर भी यूज़ कर रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हो उसको? हम तो यही बोलेंगे कि मोदी जी नाटक नहीं चलेगा, अब हमें इस्तीफ़ा चाहिए बस। और जो नाटक चल रहा है कि ये हो रहा है, रील जा रही हमसे मतलब नहीं है। हमको ठीक है, आप जो भी चला रहे हैं हमसे उससे मतलब नहीं है। आप ये जो नाटक कर रहे हैं, रील्स पे आ रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, मतलब हमको उससे नहीं, हमको इस्तीफे से मतलब है, जो हमारी पहली मांग थी। बाकी आप कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहली मांग यही है कि आप इस्तीफ़ा दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे, बस उसके आगे बात नहीं होगी। क्या भैया मोदी जी समझ चुके हैं कि अब जेनजी सारा इंस्टा पे है, तो उसे इंस्टा से ही जुड़ने की कोशिश की जाए, फ्रेंड्स बोल करके, इंस्टा वाला फ़िल्टर यूज़ करके? अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूँ उस चीज़ पे, तो बात ये है कि मोदी जी नहीं समझे हैं, उनका पीआर टीम समझा ये बात। ठीक है, मोदी जी समझे होते ना तो अभी तक बहुत अलग चीज़ हो रही होती। और धर्मेंद्र प्रधान को जिस हिसाब से बचाया जा रहा है, जो अभी काफ़ी इस्तीफे हुए हैं और एक IAS को बनाया गया है, कुछ अभी मैंने देखा था,
जो कि उन्होंने अपने लिए ही, उन्होंने जितनी भी सब्सिडी थी अपने लिए ही रिलीज़ कर ली थी उस टाइम पे, अगर पता हो आपको तो। हाँ, तो उनको अपॉइंट कर दिया गया है और ये सब दिखाया जा रहा है कि हम चेंजेस ला रहे हैं, बट चेंजेस आ नहीं रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। वो बस छोटे छोटे मोहरों को चेंज कर रहे हैं। जो मेन लोग हैं वो अभी भी वही हैं और उसी पावर में है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर शायद हटाने के लिए पहुँच चुका है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे पीछे हैं और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग क्या अभी स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल स्टूडेंट हैं हम लोग, 3rd ईयर के, और हाई कोर्ट में हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो यहाँ इको गार्डन में कैसे? इको गार्डन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा के लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें हमारे छोटे भाई और बड़े भाई जिन्होंने पेपर दिया है उनके सपोर्ट के लिए हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पे हम खुद जाके पर्सनली पुलिस वालों से हो गए और बड़े अधिकारी हो गए, उनसे हम खुद पर्सनली फीडबैक ले रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट में कैसे क्या चल रहा है और कैसे क्या चलना है। ये हम अपने मन से देखने आए हैं और हमारा कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। बाकी हम ना ही कोई बिल्कुल नहीं आए हैं और हमें लगता है कि अगर हम लॉ प्रोफेशन वाले ही इनजस्टिस के अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे तो फिर क्या होगा। ऑल्सो हमारी आगे वाली जनरेशन को भी तो ये सब फेस करना पड़ेगा। अगर अभी हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी आगे वाली जनरेशन को ये सब करना पड़े। आपको क्या लगता है, वाकई इस्तीफ़ा होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। लाइक ये पेपर लीक होना, ये सब इनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, इनकी मिस्टेक है ये। अगर हम बात करें एक बार के लिए मायावती के टाइम जब एग्ज़ाम्स होते थे तो कितने स्ट्रिक्टली होते थे एग्ज़ाम्स, मतलब बोर्ड्स के भी देख लिए बहुत स्ट्रिक्टली होते थे एग्ज़ाम्स। तो मेरे हिसाब से वो बहुत सही था, क्योंकि एग्ज़ाम्स स्ट्रिक्टली अच्छे लगते हैं। पेपर लीक्स और ये सब बच्चे साल 2 साल, कुछ लोग 3-3 4-4 साल मेहनत करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं और कोचिंग, बहुत एक्सपेंसिव कोचिंग ज्वाइन करते हैं। पर अगर बाद में पेपर लीक हो रहा है और फिर वो सुसाइड कर रहे हैं, मतलब उनके घर वालों का बिना सोचे, ये सब बहुत इसके अगेंस्ट है। हम पूरा जेंजी प्रोटेस्ट ये बना हुआ है, हम देख सकते हैं अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जेंजीज आया है। इसे कैसे देख रहे हो? और मोदी जी भी वीडियो डाल रहे हैं इंस्टाग्राम फिल्टर के साथ। तो ये नए ज़माने का जेंजी है, तो ये हमारा प्रोटेस्ट एकदम नया हो गया है। हर चीज़ में हंसी मजाक को लेकर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो प्रोटेस्ट उनको खुशी भी देता है साथ में, और सब एकत्र होते हैं साथ में। तो मजाक मस्ती में भी, और सरकार की बेइज्जती भी करते हैं यहाँ पे उनके पेपर लीक के ऊपर सवाल भी उठाते हैं, पोस्टर बैनर के ज़रिए, आर्ट के ज़रिए। हर स्टूडेंट अपने नए नज़रिए के ज़रिए यहाँ पे सवाल पूछ रहा है और सवाल उठा रहा है, इसीलिए ये जेंजी जनरेशन कही गई है। अरे भैया आए ना, कहा है अपना दुख गावे आए हैं ना कि भैया ये मोदी का कह रहा है, कौन कही थी जो सरकार बनाओ का कह रहा है, बताओ। अरे कौन और बना तो कुछ देवो कर दिए का हो, तो बताओ। और का आपके पैसा बताओ, विधवा पैसा आवत रहा वहाँ रो के लिए कहाँ दे थे? भला नहीं हो रहा है? का भला हो रहा है? जब हमका पैसा नहीं मिला तो का भला हो रहा है? अच्छा, कहाँ से आए हो चाची? हम यहाँ लखनऊ से सहादरगंज जाना थी, हो आयरा में स्कूल जाना थी, हो बस वहाँ से आए भैया। हाँ, तो कैसे आए, केकरे साथ है? इनके साथ ये लगती है। तो किसको, प्रधानमंत्री जी को हटाना चाह रहे हैं? अब भैया जब कुछ करन नहीं तो का करिए, अब हमारे हटा दो, बच्चा हटी नहीं। हाँ, जो उन्हें कद्दू हो तो भैया करिए, अब अकेले हमारे के का हो तो बताओ। बोला भैया सब काम रोके पर बताओ, कतना लड़का मारे जात, कतनी बिटिया मारी जाती, कर्म खराब नहीं हुई रहे, तुम बताओ। अब हम लोग बुढ़ा गए हैं, मंजूरी करे रहा मुलैया गति नहीं होती रहे, कोई क्या लड़का बिटिया चला जाए तो कहाँ आखिर मार गई, बताओ। क्या है, किस लिए आई हैं यहाँ पे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए आए हैं। इस्तीफा चाहिए। जो पेपर लीक हो गया उससे दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। कितने बच्चे दिल्ली में मारे गए हैं, लड़के लड़कियों को मारा है, कीले ठोक के पुलिस ने मारा है। पुलिस जो है नरेंद्र मोदी के कहने पे, अमित शाह के कहने पे मारती है। बताइए, वो शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं और शिक्षा हमारे देश की बिल्कुल बेकार हो चुकी है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। चंद्रशेखर भाई जितने दिन तक धरना प्रदर्शन करेंगे उतने दिन तक करेंगे। और नरेंद्र मोदी की जब से सरकार बनी है तब से जनता परेशान है, त्राही कर रही है। न नौकरी है बच्चों की,
ना तो कोई रोजगार है। तो ये बताइए बच्चे कहाँ जाएं? लाठी खाएं? ऐसे जैसे लाठी मार रहे हैं ऐसे बच्चों को लाठी मारवाएंगे ये? आप देखिएगा थोड़े दिन के बाद नेपाल वाला हाल हो जाएगा। नेपाल वाला हाल वही हो जाएगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो वही हाल भारत का होगा। लेकिन ये ठीक तो नहीं है ना क्या नहीं ठीक है कि उस तरीके का हाल भारत का हो? नहीं तो कैसे क्या करें? इतने दिन से चिल्ला रहे हैं सब, क्यों नहीं इस्तीफा? एक आदमी का इस्तीफा नहीं ले सकते आप? क्यों नहीं ले सकते इस्तीफा? क्या एक कुर्सी किसी के लिए बनाई गई उस पर जम के बैठ जाओ? भाई आप छोड़ दीजिए कुर्सी, जनता ने आपको बनाया है। जब जनता चाहती है आप ना रहो तो ना रहो, बात खत्म हो जाए। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है तो क्या करेगी जनता? घर वर छोड़ करके आप यहाँ बैठी हैं भरी दोपहरिया में, क्या चाहती हैं? चलिए कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, पूछते हैं। हाँ चाची, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत भैया कुछ नहीं, बस यही परेशानी है। बच्चे किसी के हैं, पेपर लीक कर दिया, बच्चे कितने मर गए हैं, इतना मार पीट हुआ है। तो भैया कितनी परेशानी है, ये होना चाहिए? ये तो नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे, सबके बच्चे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत करें, सबके बच्चे हैं। तो इसीलिए सब लोग कहते हैं कि जब ऐसा करना है तो हट जाओ, फिर क्यों बैठे हो? तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी पार्टी के हैं उनको यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी गाड़ी निकल रही है। लेकिन आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बराबर हेलमेट डंडे लेकर तैयार खड़ी हुई है। समर्थकों की भारी भीड़ है, दूर दूर तक यहाँ पर लोग फोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं। तो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो अब हर पार्टी उसको चला रही है और इसी उसमें भीम आर्मी भी आज ज्वाइन की है, वो भी लखनऊ के अंदर। और यहाँ पर भीड़ आप देखते हो